फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स 2023, जो 1 दिसंबर 2023 तक अपडेट आया था। डीएसपी की न्यू बुक था, डीएसपी की पाठशाला का न्यू बुक, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और यह आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड एसएससी सिजिल का जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो ये संभवतः जो है शायद जनवरी में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये सीरीज स्टार्ट किया गया था। और बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 और 13, जो है आपका प्रमुख नीतियाँ, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, 12 है प्रमुख नीतियाँ और विधेयक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधन की रोकथाम और निवारण के उपाय के लिए विधेयक 2023 जो झारखंड विधानसभा द्वारा 3 अगस्त 2023 को पारित किया गया है, किस संबंध में कौन सा कथन जो है वह सत्य है, यह बताना है। देखते हैं हम लोग। पहला कथन है कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य परीक्षा में होने वाली चोरी को रोकना है, तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और भर्ती समितियां द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा सरकार, ठीक है, राज्य सरकार के लोक उपक्रमों द्वारा आयोजित परीक्षा के अलावा निगम और निकायों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पर यह लगेगा। ठीक है, यह दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि परीक्षा नकल करते या कराते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, और दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना जो है वो लगेगा, तो ये भी सही है। ठीक है, चौथा है कि न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित परीक्षार्थी 5 साल तक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा, तो ये गलत है, यानी कि सत्य क्वेश्चन पूछा था, तो ये कोई हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2023 को झारखंड विधानसभा द्वारा 2 अगस्त 2023 को पारित किया गया था, के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। ठीक है, पहला कथन दिया गया कि महिलाओं को किसी फैक्ट्री में 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करना कर सकेगी, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इस संशोधन में अब महिलाएं 3 शिफ्ट में काम कर सकेगी। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है कि यह विधेयक महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने हेतु पारित किया गया है, तो ये भी सही है। चौथा है कि यह विधेयक प्रवर, ठीक है, प्रवर समिति द्वारा अनुशासित है, तो यह गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका झारखंड को निवेशकों हेतु पसंदीदा जगह बनाना, ये सही है। दूसरा है कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश को आकर्षित करना, ये भी सही है। तीसरा है कि 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के अनुसार, ठीक है, जो 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सत्य है, ये बताना है। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। पहला कथन है कि यह नीति 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्षों के लिए यह लागू किया गया है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इस नीति में सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पर ईज इन ऑफ स्टार्टेड बिजनेस पर फोकस किया जाएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, दूसरा कथन भी यहाँ पे बी होगा ऑप्शन, ठीक है, मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट जो है तीसरा है कि इस नीति का उद्देश्य 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन करना है और 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्राप्त करना है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी जो है वो क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड खेल नीति 2022 के खिलाड़ियों में प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का जो है, झारखंड खेल नीति 2022 के खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि झारखंड की नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन बताना है। ठीक है, तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है कि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ की लिमिट तक 20 से 25% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, तो यह पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 5 वर्षों तक नेट SGST 75% की छूट दिया जाएगा, ये भी सही है। तीसरा है कि 5 वर्षों तक स्टाम्प ड्यूटी की छूट है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी जो है वो कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोग्राम, ठीक है, प्रमोशन पॉलिसी 2021 पर फोकस का विषय क्या है? ठीक है, झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड ठीक है, प्रमोशनल पॉलिसी 2021 पर फोकस विषय क्या है? फोकस जो विषय है वो क्या है? तो है आपका इज इन ऑफ स्टार्टअप बिजनेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली CSR नीति किस वर्ष लॉन्च की गई है? तो CSR नीति लॉन्च किया गया है कब? 2020 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में इथेनॉल उद्योग में निवेश पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान है? तो ये जो है सब्सिडी प्रदान है इथेनॉल उद्योग में, वो है आपका कितना परसेंट? तो 25% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका, अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन चुनना है। ठीक है, तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? पहला कथन है कि इसे 4 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लागू किया गया है, तो यह पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026 से 27 तक कुल 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है। तीसरा है कि तीसरा कथन क्या दिया गया है? तीसरा कथन है कि इस नीति के तहत 1000 सोलर ग्राम की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड में बने ऐसे वाहनों को प्रथम कितने खरीदारों को रोड टैक्स में 100% तक की छूट मिलेगी, जिसकी स्वीकृति झारखंड कैबिनेट द्वारा झारखंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति 2022 के तक दी गई है। ठीक है, झारखंड में बने ऐसे वाहनों को प्रथम कितने खरीदारों को रोड टैक्स में 100% तक की छूट मिलेगी, जिसकी स्वीकृति जो है वो झारखंड कैबिनेट द्वारा झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के तहत दी गई है। तो वो दिया गया कितने को? वह आपको 10,000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड की इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, नीति किस वर्ष शुरू किया गया है? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति शुरू किया गया है 2022 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग चैप्टर नंबर 12 जो है प्रमुख नीतियां और विधेयक जो था वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सही चलाया जा रहा है झारखंड स्पेशल। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है झारखंड बजट 2023-24 के संदर्भ में सही कथन चुनना है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है कि पहला कथन है कि इसे 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया था, तो यह सही है पहला। दूसरा है कि इसे इस वर्ष कुल जो है 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन कर बजट नाम दिया गया है। कौन सा बजट? तो हमीन कर बजट नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड बजट के संदर्भ में सही कथन चुनना है। ठीक है, पहला कथन है कि इस बजट में 84,676 करोड़ रुपया राजस्व व्यय तथा 31,742 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय प्रस्ताव है, तो ये सही है पहला कथन। दूसरा कथन है कि इस बजट में 11,674.57 करोड़ रुपए तक राजकोषीय घाटे का अनुमान है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस बजट में वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व का विकास 7.8% रहने का अनुमान है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 के संदर्भ में सुमेलित विकल्प को चुनना है। कौन सा सुमेलित है? तो पहला है कि सामान्य क्षेत्र में 33,378.45 करोड़। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में कितना है? तो 43,303.44 करोड़ है। आर्थिक क्षेत्र में 39,736.11 करोड़ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी जो है वो क्या है? तो सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य कोषीय घाटा जिसको जीएसडीपी कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो जीएसडीपी जो अनुमानित है वो है आपका कितना परसेंट? 2.76% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 में वर्ष 2023-24 में राजस्व का, ठीक है, राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के लिए मूल्य का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो मूल्य का जो है वो कितना परसेंट? तो मूल्य का जो है 7.4% रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 में वर्ष 2023-24 में राज्य का आर्थिक विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो वर्तमान मूल्य पर जो अनुमानित है वो है आपका कितना परसेंट? 11.06% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि झारखंड बजट 2023-24 में सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो झारखंड के आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है आपका केंद्र सरकार का अनुदान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2023-24 में सरकार के खर्च का सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र से जाएगा? तो खर्च का सर्वाधिक हिस्सा जो है वो जाएगा किस क्षेत्र से? वो जाएगा आपका शिक्षा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 में 3 जगहों पर मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना की प्रस्ताव निम्न में से कौन सा स्थान पर इसकी स्थापना नहीं की जाएगी? तो नहीं किया जाएगा कौन सा पे? तो बोकारो में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 में किस स्थान पर नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है? तो नेतरहाट के तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने का जो प्रस्ताव दिया गया है वो है आपका चाईबासा में, दुमका में और बोकारो में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 में किस जिले में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है? तो मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है कहाँ पे? रांची में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत कितने पुलों का निर्माण प्रस्ताव है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत जो है वो आपका 70 पुलों का निर्माण का जो है वो क्या रखा है? प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बजट 2023-24 में खेलकूद का बढ़ावा देने हेतु किस क्लब का स्थापना किया गया है? तो खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए वो जो आपका सिद्धू कानू क्लब का स्थापना के प्रस्ताव दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सिद्धू कानू क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 में किन 2 स्थानों पर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव है? तो मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव है कहाँ पे? पलामू तथा पटमदा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का विकास दर कितना % रहने का अनुमान है? तो राज्य का विकास दर जो है वो रहने का अनुमान है 7.8%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड बजट 2023-24 में मिलेट यानी कि मोटे अनाज को आधिकारिक प्रोत्साहन करने के लिए कौन सा मिशन आरंभ किया गया है? तो मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए एक मिशन चलाया गया है, वो है आपका मिलेट मिशन अभियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2023-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने हेतु कितने करोड़ राशि का आवंटित किया गया है? तो राशि आवंटित किया गया आपका 500 करोड़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 में वर्ष 2023-24 में FPOS के अनुदान मद में कितने करोड़ का प्रस्तावित है? तो कितने करोड़ रुपया प्रस्तावित है ये है? तो आपका है 50 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। ठीक है, FPOS के अनुदान के मद के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड बजट 2023-24 में किस वर्ष तक जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य है? ठीक है, तो जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो है आपका 2023-24। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 में राज्य में किस स्थान पर PPP मॉडल से अल्कोहल डेडिकेशन सेंटर खोलने का प्रस्ताव है? तो अल्कोहल डेडिकेशन सेंटर खोलने का जो प्रस्ताव रखा गया है वो रखा गया आपका रांची में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 के तहत मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के तहत मानकी मुंडा डकुआ आदि को किस प्रकार का वाहन सुलभ कराया जाएगा? तो सुलभ कराया जाएगा किस प्रकार का वाहन? वो आपका 2 पहिया वाहन सुलभ कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कौन सा
पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है? तो यह विकसित करने का प्रस्ताव है कौन सा पोर्टल? तो आरटीआई पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, आरटीआई पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस तिथि को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 रिपोर्ट पेश किया गया है? तो रिपोर्ट पेश किया गया है आपका 2 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में झारखंड का विकास दर क्या है? तो झारखंड का विकास दर है आपका 8.2%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में झारखंड की आय में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज किया गया है? तो कमी दर्ज किया गया कितना परसेंट? 5.5%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड का स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी वर्ष 2021-22 में देश के स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो सकल घरेलू उत्पाद का रहा है कितना परसेंट? वो है आपका 1.61% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राज्य में जीबीए में 2021-22 में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? ठीक है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राज्य के जीबीए में 2021-22 में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक हिस्सेदारी है तीसरा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य के जीबीए में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रहा है? तो तीसरा क्षेत्र का जो हिस्सेदारी रहा है वो रहा है आपका 44.6%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019-21 में झारखंड में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत क्या रहा है? तो झारखंड में बहुआयामी गरीबी का जो प्रतिशत रहा है वो रहा है आपका 36.6%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार दिए गए विकल्प में कौन सा सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, तो पहला है कि थर्मल में कितना परसेंट? 92%, हाइडल में 5%, नवीकरणीय में 3%। तो ये सभी सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कृषि आज भी झारखंड राज्य का मुख्य व्यवसाय है। तो राज्य की कितने परसेंट श्रमिक कृषि क्षेत्र से संकलन है? ठीक है, तो राज्य के जो है वो आपका 55% जो 55% जो श्रमिक है वो कृषि क्षेत्र से क्या है? तो संलग्न है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने वन धन योजना के तहत खूंटी जिले के किस प्रखंड से देश की पहली मोती खेती योजना की शुरुआत किया है? तो मोती खेती योजना की शुरुआत किया किस जिला से? वो है आपका अकड़ी से। ऑप्शन नंबर अड़की से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, प्रखंड का नाम है अड़की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में ठीक है किस वर्ष 2020-21 में देश के 28वें राज्य में कौन से स्थान रहा है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में वर्ष 2020-21 में देश के 28 राज्यों में कौन सा स्थान पर रहा है? तो 28 राज्यों में रहा आपका 26वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 12 और 13। ठीक है, प्रमुख नीतियाँ और बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।